ओके माय डियर, अब आपका नेक्स्ट जो कि पार्ट ऑफ विंडोज़ के पार्ट वो किस हिसाब से कैसे होते हैं। आप यहाँ क्लिक करें, सर्च, यहाँ पे लिखते हैं हम NOTE, नोटपैड। मैंने नोट ही लिखा तो ये नोटपैड आ गया। डेस्कटॉप ऐप, यहाँ क्लिक किया, ये आपका दिस वन, ये मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लाइक दिस, ये चीज़ पार्ट ऑफ विंडोज़ के पार्ट। ये आपके सामने एक चकोर आकृति आ गई, एक चकोर आकृति जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई भी जो काम कर सकता है, ठीक है ना, इसको विंडो कहते हैं। अब ये विंडो भाई आपकी एक चीज से मिलकर तो बनी नहीं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक खिड़की का, किसका, खिड़की का, जो कि हम जनरल लाइफ में अपने देखते ही हैं, घरों में हमारे लगी होती है। उस खिड़की में आपका लकड़ी, शीशा, चिटकनी, कब्जे, हैंडल, सब कुछ लगा होता है। तो भाई अगर मैं कहूं कि शीशा किस काम आता है, आर पार देखने के ना। अगर मैं कहूं शीशे से कहना मतलब खोला जाएगा खिड़की को, तो नॉट पॉसिबल। खोला तो हैंडल पकड़ के जाएगा ना, हैंडल को पकड़ के आप खिड़की को खोलेंगे। तो उसी प्रकार से ऐसे ही ये क्या है, आपकी एक ये विंडो जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनी है और सबका एक अपना अलग अलग नाम है और अलग अलग इम्पोर्टेंस है, महत्व है। जैसे कि मैं बात करता हूँ पहले यहाँ पर दिस वन, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल एंड नोटपैड। यहाँ से ये यहाँ तक, क्रॉस तक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जोन सा हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा है उस प्रोग्राम का नाम शो करता है। प्रोग्राम कौन सा ओपन है हमारा, नोटपैड, ठीक है। देन इसके बाद अब जिस नाम से हम अपनी इस फाइल को सेव करेंगे, इस फाइल को जो टाइटल देंगे वो टाइटल यहां पर आपका आ जाएगा। अब सेव कैसे करेंगे, फाइल में गए, यहाँ सेव ऑप्शन है, शॉर्ट कमांड Ctrl+S है, इस पे क्लिक किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, सेव एज। क्लिक हमने किस पे किया था, सेव पर। क्लोज करता हूं मैं इसे एक बार, दोबारा देखें, फाइल पे गए, क्लिक किस पे किया मैंने, सेव पर, सेव एज पर नहीं, सेव पर, बट खुला क्या, सेव एज। क्यों, वो इसलिए खुला क्योंकि अभी तक हमने अपनी इस फाइल को सेव ही नहीं किया। तो भाई कंप्यूटर क्या कहता है, कंप्यूटर कहता है भाई सेव तो सही, पर सेव एज किस नाम से सेव करना चाहते हो आप। तो फाइल को आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नाम यहाँ पर या लिखा हुआ है आपका फाइल नेम, फाइल का नाम। जैसे कि हमने फाइल का नाम दे दिया डॉक, फाइल का नाम डॉक आ गया आपका। देन फाइल का नाम ये हो गया, बट आप सेव कहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन है आपका, यहाँ पर ही दिखा रही है डेस्कटॉप। किसी भी फाइल को सेव करते वक्त दो बातें ध्यान से वो हमें पता रहनी चाहिए, क्या कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। और फाइल का नाम आपका अकॉर्डिंग टू फाइल के कंटेंट, जो भी अंदर कंटेंट लिखा रहता है फाइल का, ठीक है, उसके अनुसार होना चाहिए। अभी जस्ट नाउ कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने डॉक लिख देते हैं इसके अंदर। फाइल का नाम दिया हमने डॉक, देन सेव कर दिया। आप देखेंगे पहले क्या था, अनटाइटल लिखा हुआ था कि कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ,
बट अब क्या आ गया, वो डॉक आ गया, जो हमने फाइल का नाम दिया वो फाइल का नाम आ गया। फाइल का नाम, जो सा प्रोग्राम खुला हुआ है उस प्रोग्राम का नाम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार पे कुछ चीज़ें और हैं आपकी, जैसे कि मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होगा, जब आप क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज होकर ये यहाँ पर ये टास्क बार पे आ गया है। क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो गया आपका। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और दूसरी बात और, जब माउस पॉइंटर आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका नाम भी आ जाता है मिनिमाइज। देन इसके बाद मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से क्या होगा, मैक्सिमम, बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा होगा भाई, आपका जितना स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये बड़ा हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और इसमें, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गौर नहीं करते, क्या कि आपका जो आपने मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमाइज क्लिक, ये एक चकोर डब्बा बना हुआ है छोटा सा मैक्सिमाइज का, क्लिक किया तो यही डब्बा आपका ये 2 डब्बों में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमाइज बटन आपका कन्वर्ट हो गया रिस्टोर डाउन में। अब रिस्टोर डाउन से क्या होगा, रिस्टोर डाउन से जो विंडो आपके प्रीवियस साइज था विंडो का उसमें आ जाएगा। क्लोज से आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि एक नोटपैड का यह आइकन बना हुआ है आपका। इसमें क्लिक किया, जब क्लिक किया जाता है, क्लिक बोला जाता है, तो इट मीन्स क्या होता है कि लेफ्ट क्लिक। जब हमने क्लिक किया तो आपके ऑप्शंस आ गए, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, जो कि आपने यहाँ पर भी किए, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहाँ पर भी है। साइज है, मूव है, रिस्टोर है आपका भाई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मूव और साइज ये कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर टाइटल बार पर आए, लेफ़्ट क्लिक दबाया, लेफ़्ट क्लिक दबाए रखेंगे, आप इस विंडो को मूव कर सकते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ओके। देन इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका साइज, तो विंडो के चारों तरफ ये जो लाइन आ रही है इसे क्या कहते हैं, विंडो बॉर्डर। क्या कहते हैं, विंडो बॉर्डर। जैसे कि आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी ही होगी सनी देओल की, ठीक है ना, सनी देओल, उसी प्रकार से ये बॉर्डर यहाँ पर, ये माउस पॉइंटर 2 साइडेड एरो यहाँ पर ये आ गया, लेफ्ट क्लिक दबाया, दबाए रखा, देन आप अप करेंगे तो ये अप, डाउन, डाउन, विंडो का साइज आपका छोटा बड़ा। देन इधर से आप कर सकते हैं, ये देखिए ये निशान आना चाहिए, 2 साइडेड एरो, लेफ्ट क्लिक दबाया, दबाए रखेंगे, ये बड़ा, ये छोटा, इसी टाइप से यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये तो माउस के थ्रू हो गया आपका सारा बड़ा। आपका यहाँ पर इसको, ये जो नोटपैड का आइकन है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंट्रोल मेन्यू बॉक्स। कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब सपोज कीजिए हमारा ये माउस, ये जो माउस पॉइंटर है, माउस ख़राब हो जाता है, अब हमें इसे हैंडल करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आपका कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, इसको ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ये शॉर्ट कमांड होती है। कीबोर्ड से आप ऑल्ट प्लस स्पेस बार यूज़ करेंगे। ये माउस पॉइंटर को मैं साइड में कर देता हूँ अभी एक बार। सपोज करो कि माउस पॉइंटर यूज़ नहीं हो रहा, तो अब कैसे यूज़ करेंगे, अब हम ऑल्ट प्लस स्पेस बार इसकी कंट्रोल मेन्यू बॉक्स को ओपन करने की शॉर्ट कमांड है। और आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड में आपका होता है एक डाउन एरो की, अप एरो की, जिसे कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। डाउन एरो की से आप ये देखिए मैक्सिमाइज, देन एंटर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऑल्ट स्पेस बार अगेन करेंगे, देन ये रिस्टोर पे करेंगे तो प्रीवियस साइज पे आ जाएगा। ऑल्ट स्पेस बार, देन इसके बाद आप
मूव करेंगे, एंटर करते ही साथ 4 साइडेड एरो आ गया आपका। ये आपका 4 साइडेड एरो है, ठीक है। तो कर्सर कंट्रोल की जो कि डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की जो कि आपका कीबोर्ड में होता है, उसकी सहायता से आप इसे मूव कर सकते हैं। राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, अप से अप, डाउन से डाउन। देन फिक्स करना है तो एंटर। होल्ड स्पेस बार। आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, साइज ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे, 4 साइडेड एरो आ गया आपका। देन ये देखिए ये 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। राइट लेफ्ट की प्रेस करते ही साथ अब आप लेफ्ट की प्रेस करते रहिए, ये आपका साइज बड़ा हो जाएगा, डाउन नीचे, ठीक है। राइट एरो की, अप एरो की, ऊपर, देन एंटर करेंगे तो आपका ये साइज बड़ा हो गया। तो कंट्रोल मेनू बॉक्स इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपका माउस यूज़ नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ड से उस चीज़ को हैंडल कर सकें। चलिए नेक्स्ट, अब आपका दिस वन, फाइल एडिट फॉर्मेट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मेन्यू बार। मेन्यूज़ हैं, लिस्ट ऑफ मेन्यू फाइल की, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, सारे मेन्यूज हैं आपके, ठीक है ना। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, इसके अंदर आपकी कमांड्स हैं और इसलिए इसको पूरे को क्या कहा जाता है? मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार को हम समझ सकते हैं कैसे? मेन्यू बार को आप जैसे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं आप, भाई कहते हैं कि एक मेन्यू ले आओ भाई, तो मेन्यू आपके सामने लेकर आता है। आपको वेजिटेरियन खाना है तो आप वेजिटेरियन वाले कॉलम में देखते हैं, वहाँ पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन खाना है तो वेजिटेरियन, साउथ इंडियन खाना है तो साउथ इंडियन, चाइनीज़ खाना है तो चाइनीज़ वाले उसमें, तो ऊपर हेडिंग दी हुई होती है। उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप उसमें ऑप्शन जो भी चूज़ करना होता है वो चूज़ करते हैं, जो कि आपका इसमें मेन्यू बार में अलग अलग डिफरेंट है, जो कि आगे इन फ्यूचर आपको अगली वीडियोस के अंदर बताई जाएंगी। देन इसके बाद आप लोगों का, आप ये देख रहे हैं इसे, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंसर्शन पॉइंट। इट इज द स्टार्ट पॉइंट, जहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। मैं कुछ भी लिखूंगा, आप इंसर्शन पॉइंट आपका जहां है वहां से लिखाएगा। स्पेस दबा दिया मैंने। देन इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो वो वहां से आएगा, बीच में स्पेस हट जाएगा। ओके, इसे क्या कहते हैं? आपका इंसर्शन पॉइंट। देन एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए, एंटर, कुछ भी लिखा, एंटर, आप लिखते चले गए, एंटर एंटर एंटर। आप यहाँ पर दिस वन, ये चीज़ देखिए, यहाँ पर अभी कोई सी भी लाइन, कोई लाइन नहीं है, एंटर करते चले जाएंगे आप, ये देखिए इस टाइप से आ गया, एंड जो आपने लिखा हुआ था वो ऊपर छिप गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। पेज को अप डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर आप ये कुछ भी लिखते चले गए, आपके सामने आप कीबोर्ड से लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नीचे ये आपका दिस वन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी एट प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है आपका, जो कि पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट में गए, वर्ड रैप पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वो हट गया। हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए, दोबारा क्लिक किया, वर्ड रैप ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, ये आपका ऑप्शन फिर आ जाएगा। तो ओके माय डियर, जैसे कि पार्ट ऑफ विंडोज़ में मैंने आपको बताया टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, आपका मेन्यू बार, इंसर्शन पॉइंट, वर्टिकल स्क्रॉल बार, आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और चारों तरफ के एरिया को, इसको क्या कहा जाता है? विंडो बॉर्डर। और इसमें यहाँ पर आपका मूव, साइज,
ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद ये जो एरो है इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पार्ट ऑफ विंडोज़ के पार्ट, जो कि ये बहुत छोटी छोटी बट बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर ये चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आप आगे के जितने भी सॉफ्टवेयर्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी यूज़ करेंगे आप, उनमें देखेंगे ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।